आइलैंड्स कितनी प्यारी जगह होती है, ये तो हम सब जानते हैं। जिनको पानी पसंद है उनके लिए तो ये किसी सुहाने सपने से कम नहीं। अक्सर बाहर के देशों में लोग आइलैंड्स पर छुट्टियां मनाने जाते हैं। कुछ अमीर लोग उन्हें खरीद भी लेते हैं। आज की हमारी कहानी भी ऐसी ही एक आदमी की है जिसमें सस्पेंस भर भर कर है, लेकिन एक बहादुर ऑफिसर भी है जिसने किसी के गलत इरादों को कभी सफल नहीं होने दिया। ये कहानी शुरू होती है जहां रॉबर्ट नाम के एक बेहद अमीर आदमी अपने दोस्तों को मस्ती करने के लिए और वीकेंड बिताने के लिए अपने आइलैंड पर बुलाता है। वो एक इनविटेशन भेजता है, लेकिन एक नामी ऑफिसर जो कि अब फोर्स से रिटायर हो चुका है और जासूस की तरह काम करता है, उसके पास भी एक इनविटेशन जाता है। वो काफ़ी चौंक जाता है कि आखिर मुझे ये इनविटेशन क्यों आया, लेकिन एक लैविश पार्टी में जाने से कौन मना करेगा, तो वो चला जाता है। थर्सडे ठीक 11 बजे सुबह के उन सबके घर एक कार पहुंच जाती है जो उनको एक बोट तक ले जाती है जो रॉबर्ट के आइलैंड ताज जाएगी। सब मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन ऑफिसर वॉल्ट को देखकर हैरानी होती है कि ये सब आसानी से घुल मिल कैसे गए, क्योंकि पार्टी का थीम ही ऐसा है जिसमें लोगों को मिस्ट्री सॉल्व करनी है और ऑफिसर वॉल्ट उसके लिए परफेक्ट है। ये सारे दोस्त जब भी रॉबर्ट की इन थीम वीकेंड पार्टीज में जाते हैं कभी जीत नहीं पाते, तो ये खुश होते हैं कि इस बार ये जीत जाएंगे। क्रूज के रवाना होने से पहले एक ऐसी लड़की आती है जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। आइलैंड के रास्ते में वॉल्ट रॉबर्ट के एक दोस्त मलिनो से पूछता है कि आखिर ये सब इस लड़की को देखकर चौंक क्यों गए। तो वो बताता है कि ये रॉबर्ट की एक्स गर्लफ्रेंड है और रॉबर्ट ने इसी के साथ उस कंपनी की शुरुआत की थी जिसको वो आज चला रहा है। इनके 2 बच्चे भी थे जिनको रॉबर्ट ने बिना सोचे कहीं गायब कर दिया, सिर्फ इससे बदला लेने के लिए। अब सब रॉबर्ट के आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचते हैं रॉबर्ट भी ऑफिसर वॉल्ट को देखकर चौंक जाता है। वो सबके सामने कुछ नहीं बोलना चाहता, इसलिए वो वॉल्ट को अकेले में ले जाता है और उसे बोलता है कि उसे इनवाइट नहीं किया गया। वॉल्ट उसे अपना इनविटेशन दिखाता है और अब रॉबर्ट भी चौंक जाता है। वॉल्ट बोलता है कि चलो फिर मैं वापस चला जाता हूँ, लेकिन रॉबर्ट उसे रोक लेता है। तो अब होता है खेल का सेटअप। रॉबर्ट अपनी एक्स से माफ़ी मांगता है, लेकिन वो उसे देखकर एकदम अजीब बिहेव कर रहा होता है। रॉबर्ट सबको पूल पर इनवाइट करता है। वहाँ जब सब मस्ती कर रहे होते हैं तभी वो बताता है कि आज रात से ही मर्डर मिस्ट्री का गेम चालू होगा। वॉल्ट पूछता है कि जीतने वाले को क्या मिलेगा, तो रॉबर्ट बोलता है कि जीतने वाले को $10,000 और 4 दिन अपनी फैमिली के साथ इस आइलैंड पर प्राइवेट वेकेशन मिलेगी। रॉबर्ट को लगता है कि उसका गेम इतना आसान नहीं है। अब जैसे ही पूल पार्टी खत्म होती है तभी वॉल्ट देखता है कि रॉबर्ट अपने दोस्त मलिनो की गर्लफ्रेंड के साथ एक कमरे में अकेला है, जो मलिनो भी देख चुका है। सबके पास वजह है रॉबर्ट को मारने की, लेकिन आखिर ये कौन करेगा। इसके नोट्स लिखकर वॉल्ट अपनी छानबीन में लग जाता है। जब रात को ये सब डिनर पर मिलते हैं तब गेम चालू होते ही वॉल्ट सारी मिस्ट्री सॉल्व कर देता है कि सबसे पुख्ता रीजन था रॉबर्ट की दोस्त रोविता के पास, और वही उस डायरेक्शन में बैठी हैं जहां से रॉबर्ट को वो नकली गोली लगी है। सब दुखी हो जाते हैं क्योंकि पूरा गेम एक तरीके से खराब हो चुका था। वॉल्ट खुश था क्योंकि उसको बहुत कुछ मिल गया था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक रात जब सब अपने फेवरेट ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे होते हैं तभी पता चलता है कि रॉबर्ट अब कंपनी का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है। असल में वो प्रोडक्ट काम का तो है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है, इसीलिए कोई भी नहीं चाहता कि वो प्रोडक्ट लॉन्च हो, क्योंकि उस प्रोडक्ट का आविष्कार करने के लिए रॉबर्ट अपने दोस्त माइक को आगे कर देगा और उस प्रोडक्ट को वैलिडिटी देने के लिए वो अपनी दोस्त रोविता की मदद लेगा, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो उनको सपोर्ट करना बंद कर देगा। इसीलिए सब उसको समझा सकते थे कि वो ये सब रोक दे, लेकिन कोई उसे रोक नहीं सकता था। अब जब ये बात अब डिस्कस कर रहे होते हैं सब लोग, तभी मिलानो के मुंह से झाग निकलने लग जाते हैं। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हुआ तब तक मिलानो मर जाता है। मिलानो की मौत की मिस्ट्री सुलझानी है वॉल्ट को। वो उसका सामान देखता है और उसमें से गायब होता है फोन, जिससे वो समझ जाता है कि फोन जिसके भी पास है वही खूनी है। वॉल्ट सबको एक लाइन में खड़ा करता है और फोन मिलता है रॉबर्ट के पास। अब रॉबर्ट अपना गुनाह कबूल तो नहीं करता, तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आगे आती है और बताती है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिया नहीं बल्कि उसकी बहन सीजर है। रॉबर्ट ने मिया को मार दिया है और वॉल्ट को इनविटेशन भी सीजर ने ही भेजा था, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बहन की खूनी का पता लग सके। तो मिलानो की गर्लफ्रेंड पूछती है कि आखिर रॉबर्ट ने मिलानो को क्यों मारा।
तब सीजर बताती है कि मोलिनो ने उसको मिया के घर से निकलते हुए देख लिया था और उसके बाद मिया की मौत की खबर वायरल हो गई है। इसीलिए इसने अब मिलानो को मार दिया क्योंकि वो इसका राज सबको बता देता। तब रॉबर्ट अपना गुनाह कबूल कर लेता है और बोलता है कि मेरा कोई दोस्त वैसे भी नहीं है, तुम सब बस मेरे लिए काम आने वाले कीड़े हो, मैं तुम्हें इस्तेमाल करके अपना सब बना लूंगा। और मिया के साथ भी मैंने जो किया इसीलिए किया क्योंकि मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं बांटना चाहता था, लेकिन 2 बच्चों की वजह से मुझे उसे अलग होने की एलिमोनी देनी होती थी। मैंने उसको इसीलिए मार दिया क्योंकि उसके पास कुछ लीगल पेपर्स थे जो ये प्रूव कर सकते थे कि वो मेरी बीवी है, जो मैं कभी नहीं चाहता था। सब ये सुनकर उससे बहस करने लगते हैं। कोई उससे कुछ कहता है तो कोई उससे कुछ, लेकिन इससे पहले बात और बढ़ती, ऑफिसर वॉल्ट अपनी सर्विस रिवॉल्वर से उसको मार देता है और कहता है कि अब सब यही कहना कि सेल्फ डिफेंस में वॉल्ट ने हमारी जान बचाने के लिए इसे मार दिया। तो दोस्तों, वॉर 2 की जो कहानी है वो भी ऐसे ही किसी पुलिस ऑफिसर की बहादुरी और सस्पेंस से भरी हो सकती है। तो आप हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।